जश्न का माहौल है और देख सकते हैं आप, पहले इस कलर को देखिए आप। अबीर गुलाल में जो दिनेश लाल हैं इस समय सराबोर हैं, उनके साथ विधायक भी हैं, और खास तौर से आज का दिन आजमगढ़ के लिए, निरहुआ के लिए कितना खास है। देखिए, ये हमारे आजमगढ़ का उत्साह आपको बता रहा है कि आजमगढ़ में आज आजमगढ़ का कितना खास दिन है, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को शांति प्रिय माहौल चाहिए, उनको गुंडई नहीं चाहिए, दबंगई नहीं चाहिए। और कहीं न कहीं आज कमल इसीलिए खिलाया है हमारे आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने, क्योंकि पूजनीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, दोनों लोगों की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार में पूरे देश में सुशासन चल रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। तो कहीं न कहीं आजमगढ़ ने भी ये सोच लिया कि हम लोग भी इस डबल इंजन की सरकार के साथ जाएंगे, कमल खिलाएंगे और आजमगढ़ का भी विकास करेंगे। कहीं न कहीं ये आजमगढ़ के विश्वास की जीत है, आजमगढ़ की उम्मीद की जीत है। और मैं पूजनीय प्रधानमंत्री जी से और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से, मेरे महाराज जी से यही निवेदन करूंगा आप कि अब आजमगढ़ की जनता ने कमल खिलाया है, तो अब आप लोग विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे और आजमगढ़ को चमका दीजिए। इसी उम्मीद से आजमगढ़ ने यहाँ कमल खिलाया है। निरहुआ भाई, एक बात जोन बा बहुत ईमानदारी से जवाब चाहिए होके। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय बहुत कटाक्ष हुआ आपके ऊपर, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं आपको बोला गया कि आप भोजपुरी स्टार हैं, आप नाचते हैं, और ऐसे लोग आजमगढ़ में आकर के चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ जो खानदानी नेता हैं लोग, तो वो उसका जवाब और क्या उस समय आप पे बीत रही थी जब ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके साथ किया जा रहा था? कुछ नहीं, क्या बीतेगा, क्या हमें गर्व है कि हम कलाकार हैं। वो 7 जन्म लेंगे वो कलाकार नहीं बन पाएंगे, हमारे ऊपर तो ईश्वर की कृपा है। पूजनीय महाराज जी जब आए आजमगढ़ में तो उन्होंने कहा कि ईश्वर का वरदान है कलाकार। हमारे आनंद कंद सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बांसुरी बजाते थे, हमारे जो भोलेनाथ है वो तांडव नृत्य करते थे। तो संगीत तो एक वरदान है जो किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है, और कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड मतलब भगवान का दिया हुआ उपहार। तो मुझे उन पे हंसी आती थी, मैं कोई उसके लिए परेशान थोड़े होता था। मैं ये समझता था कि ये जो कुछ बोल रहे हैं इसका जवाब इनको जनता देगी, क्योंकि जनता जिस विधा से प्यार करती है, जिस कलाकार से प्यार करती है, आप उसको सोच रहे हो कि अपमानित करके आप बड़े बन जाओगे, तो मुझे लगता है जनता आपको जवाब देगी, और आज जनता ने जवाब दे दिया। निरहुआ भाई, जीत का जश्न अब आपने जब कह दिया कि जब हम गाते हैं गॉड गिफ्टेड है, तो जीत के जश्न वाला अगर हम निरहुआ से सुनना चाहें, और जनता जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि इससे बड़ा दिन आपके लिए नहीं हो सकता है। बीजेपी ने जीत लिया ये उपचुनाव के रण भैया, बीजेपी ने जीत लिया है समाजवाद का गढ़ भैया। और क्यों? क्योंकि बन के निरहुआ लड़त रहे पूरा आजमगढ़ भैया। तो मैं अकेले नहीं लड़ रहा था, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आजमगढ़ का बच्चा बच्चा लड़ रहा था, नौजवान लड़ रहा था, बुजुर्ग लड़ रहा था, हमारी माताएं बहनें लड़ रही थी। मैं जहां जा रहा था सब लोग यही कह रहे थे कि हम लोग जो है कमल खिलाएंगे, और हमने 10-10 विधायक यहाँ पे चुन के दिया, पर एक काम इन लोगों से नहीं होता है। तो अब हम सरकार के साथ जाएंगे, और आज देखिए कमल खिला है। अब कमल पे बैठ के लक्ष्मी माई आजमगढ़ आएंगी, और केंद्र से लेके और हमारे प्रदेश सरकार से दोनों जगह से इतनी सौगात आजमगढ़ में आएगी कि आप लोग देखेंगे मेरा आजमगढ़ कैसे चमकेगा। लास्ट सवाल आपसे केवल इतना ही है कि राजनीतिक पंडित भी गणित नहीं लगा पा रहे थे रामपुर और आजमगढ़ को लेकर के। कोई 50,000 से बता रहा था दूसरी पार्टी को, कोई बता रहा था कि समीकरण बिल्कुल निरहुआ के फेवर में नहीं है, लेकिन योगी जी दोनों जगह आए और उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया उसका इम्पैक्ट और इस गढ़ को भेदने में जो काम आप लोगों ने किया उसको कैसे देखते हैं?
मैं ये मानता हूं कि जो लोग भी ये देख रहे थे वो सच देख रहे थे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ इस गढ़ को तोड़ना भेदना आसान काम नहीं था, पर ये टूटा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी के सुशासन की वजह से, उनके द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आज गरीब के, किसान के, मजदूर के घर में राशन पहुंचा है, किसान के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, उनको छत मिल गया, उनको शौचालय मिल गया, गैस कनेक्शन मिल गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका जो योजना से जो जो लाभ मिला वही कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस हुआ और हम लोग यहाँ जीत पाए। नहीं तो ये सच में है, इसको तोड़ना बहुत कठिन काम। मान लिया जाए 24 की रणभेरी आपने फूंक दिया आजमगढ़ से। मैंने नहीं, जनता ने फूंका है, हमारे जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता ने ये बता दिया है कि अब जो है पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आज आजमगढ़ से गया कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश से परिवारवाद, जातिवाद का जड़ उखाड़ के आजमगढ़ ने फेंक दिया है। पूरा 80 चाहिए का, पूरा 80 चाहिए का, पूरा 80 मिली, ऐसे मिली कि देखिए, सिर्फ दावे नहीं, सिर्फ बात नहीं, काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। बाकी लोग सिर्फ योजना कागज पे बनाते थे, लेकिन पूजनीय महाराज जी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारे आजमगढ़ को जोड़ दिया है। आज यहाँ सुहेल देव महाराज विश्वविद्यालय बनना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ कागज पे नहीं होती है, वो जमीन पे होती है। तो इसी काम के दम पे और आगे जो काम करेंगे उसके दम पे हम लोग 24 जीतेंगे। बिल्कुल। तो अब आप जश्न मनाइए, आपको और ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा, आप अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाइए। तो ये जश्न का माहौल है आजमगढ़ में और निरहुआ के साथ जो आजमगढ़ की जनता है अबीर गुलाल के साथ जश्न मना रही है। और 2024 की तैयारी में अभी से आजमगढ़ से मैसेज देने का काम यहाँ से किया जा रहा है।